कुरान इस वर्ड के ऊपर सब चीजें हराम करता है, चाहे वो इबादत ही क्यों ना हो। आई रिपीट, ये जो जिक्र की महफिलें चल रही हैं, ये जो मिलाद चल रहे हैं, नातें चल रही हैं, ये जो क्रिकेट मैचेस चल रहे हैं, 5-5 दिन के टेस्ट मैच, बदनाम क्या हो रहा है? म्यूजिक। जितने भी उलमा हैं वो लहव को मौसीकी से जोड़ते हैं। और क्यों जोड़ते हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। वो गलत नहीं है, वो आधे सही है। कैसे? तो हम अपने ऊपर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर देते हैं, मुआशरे की वजह से, मुआशरे के प्रेशर की वजह से, किसी बड़े के मशवरे या किसी खौफ की वजह से कि यार मैं म्यूजिक बजाऊंगा या पेंटिंग करूंगा या फलां करूंगा तो लोग कहेंगे ये तो हराम काम कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि उसको हराम क्या चीज कर रही है। आई हैव स्पेंट all my life trying to find, you can help me if you find something जो पेंटिंग को, पोइट्री को, परफॉर्मिंग आर्ट्स को, म्यूजिक को या किसी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन को हराम कर सके, अदर देन वन थिंग जो इन सबको हराम कर देती है। बाय द वे, जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं, हेलो, there is one thing that Quran says, which by the way applies also on sports. और वो पता है क्या है? The term lahv. Lam he wow, lahv. Now what is this term? This means anything distraction to a level where one loses oneself. Love. वो जो लघ्व है ना, लघ्व होता है bad or even worse than bad. और एक होता है with a पेश, लुघ, जिसको हम कहते हैं लुघवी। That means by dictionary, लुगत, लघ्व होता है bad, vulgar, bad in any sense. लहव होता है
हर वो चीज, मैंने हेडफोन लगाए हुए, मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ और सुन रहा हूँ और सुन रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है नमाज का टाइम निकल गया, मुझे पता ही नहीं है मेरी ड्यूटी आवर्स निकल गए। एनीथिंग दैट indulges me to a level that I lose myself and forget my duties. The duties could be towards my family, the duties could be towards my job, my business, my society, my country, my religion, my God, anything. कुरान इस वर्ड के ऊपर सब चीजें हराम करता है, चाहे वो इबादत ही क्यों ना हो। आई रिपीट, ये जो जिक्र की महफिलें चल रही हैं, ये जो मिलाद चल रहे हैं, नातें चल रही हैं, ये जो क्रिकेट मैचेस चल रहे हैं, 5-5 दिन के टेस्ट मैच, बदनाम क्या हो रहा है? म्यूजिक। जितने भी उलमा हैं वो लहव को मौसीकी से जोड़ते हैं, और क्यों जोड़ते हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। वो गलत नहीं है, वो आदे सही है। कैसे? हदीस ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहते हैं किसी ओकेजन पे कि आपने वो, अब सुननी है आपने बात, आपने वो बच्चियों को नहीं बुलाया जो गाना गाती हैं और बजाती हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं। आपको नहीं पता अंसार को मौसीकी बड़ी पसंद है? ये उर्दू में बता रहा हूं मैं आपको। तो उधर जो अरबी में वर्ड उन्होंने यूज किया है एंटरटेनमेंट के लिए, वो लहव यूज किया है। कुरान में भी, आई थिंक सूरह लुकमान में, वो मैं अभी, हमारा टॉपिक नहीं है, मैं अभी आपको खाली बताना चाह रहा हूं, अदरवाइज आई विल गेट दैट आयत, कि जो वर्ड यूज हुआ है, वो लहव यूज हुआ है, वो मौसीकी के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हर उस चीज के लिए हुआ है जो किसी भी वजह से आपको इतना डिस्ट्रैक्ट कर दे कि आप दुनिया के ही ना रहें, जिसमें पीरी फकीरी मराकबे ये भी आ जाते हैं। एंड सॉरी टू से, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग व्हेन आई से दिस इज माय ओपिनियन, कि मैं तो उन सहरोजों को भी उसमें लेके आ जाऊं, मैं जाती तौर पर, कि सहरोजा तो बड़ी ही सेल्फिश सी चीज है मेरे लिए, उसमें मैं घर वालों को छोड़ के या कुछ करके, या एक एक महीने के लिए, 2-2 महीने के लिए तबलीग पे चला गया हूं, या अपने आप को प्योरीफाई करने चला गया हूं, तो मैंने ये कहां जाके ये लाइन ड्रॉ करनी है? ये मेरा सवाल है उलमा से, कि अगर आप कहते हैं लव वो चीज है जो डिस्ट्रैक्ट करती है, तो हर वो सेल्फिश एक्ट, चाहे वो इबादत ही क्यों ना हो, अगर वो मुझे दुनिया का नहीं रहने देती, तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती। सिर्फ मौसीकी या पेंटिंग या स्पोर्ट्स या परफॉर्मिंग आर्ट्स, सिर्फ ये नहीं आता। Now, ये बताने का मकसद क्या है? अब जब भी आप अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी इंट्यूटिव क्रिएटिविटी को, या अपनी इंट्यूशन को चैनलाइज करेंगे, या अपने बच्चे के टैलेंट को या अपने टैलेंट को चैनलाइज करेंगे, तो आपने एक चीज लाजमी मद्देनजर रखनी है, कि जिस तरह आप कहते हैं ना कि मेरा बच्चा मोबाइल पे ज्यादा देर ना रहे, क्यों? उसकी आंखें खराब होती हैं, उसको बैड हैबिट्स पड़ती हैं। आप उसकी साइकोलॉजी को मद्देनजर रख के करते हैं कि मैंने उसकी साइकोलॉजी में कुछ चीजें ऐसे इंकलकेट करनी है। तो ये कॉमन सेंस की बात है पेरेंट्स के लिए, कि मैंने अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम कितना देना है, प्ले टाइम कितना देना है, यहां तक कि रीडिंग टाइम भी कितना देना है, राइटिंग टाइम भी कितना देना है, ये पेरेंट्स को बखूबी पता हो।
Surah Luqman. Thank you, Simon. If you can put Surah Luqman ayah 6 on the screen, तो हम थोड़ा सा उसको, मुझे सूरह तो याद थी, मुझे आया नहीं याद थी। अच्छा है वो अगर हमारे सामने आ गया आया तो। I think only Hiba can do that, right? Hiba, आप करेंगे ना? Didi, I will share. Just 1 minute. Okay, can you see it? और ayah 6. Oh, Subhanallah. But there are some who employ it on the chili, others away from love के ऊपर रखे हैं कर्सर। लहवा। और उससे पीछे only to lead others away from Allah. Either to lead others away from Allah, ये है misleads, lead युदिल्ला, क्योंकि वलतालीन ये वो वर्ड है, लेकिन ये जो लाभ वर्ड है ये एक्टिविटीज हैं। ठीक है, थैंक यू साइमा। ये वो बातें हैं, ये वो मामलात हैं जिसकी बेस पे आप इतने डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि आप मकसद से, द पर्पस ऑफ योर एग्जिस्टेंस से डिविएट हो जाते हैं। अब आप मुझे बताएं, मैं जैसे कह रहा था कि हम जब अपने बच्चे की साइकोलॉजी को शेप दे रहे होते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता होता है कि अगर उसको आर्ट की का इंटरेस्ट है तो हमने कितनी देर उसको आर्ट करने देनी है, या स्पोर्ट्स का कोई इंटरेस्ट है देखने की हद तक या खेलने की हद तक, तो हमने कितनी देर उसको उसमें इन्वेस्ट करने देना है, अपने दिन का कितना या अपने वीक का कितना पोर्शन। जैसे ही आप उस पोर्शन को एक्सीड करते हैं तो आपको पता होता है कि उसके नुकसानात फिजिकली भी हैं, उसके साइकोलॉजिकली भी हैं। यानी वो अगर स्क्रीन टाइम है तो उसकी आंखें भी डैमेज हो सकती हैं और साइकोलॉजिकली भी वो बहुत ज्यादा उसकी तरफ उसका आदी हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम जब वो उसको उतना ड्यूरेशन नहीं मिलेगा तो उसका वो अचीव नहीं होगा, डिजायर फुलफिल नहीं होगा जो आपने इस्टेब्लिश कर दिया है। I don't want to get into the technical terms of the chemicals in the head. Now, जैसे ही आप बच्चे को बड़ा करते हैं, अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताने लगा, जब हम बच्चों को बड़ा करते हैं तो हमें ये सब पता होता है, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं या हम बड़े हो रहे होते हैं तो हम अपने ऊपर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर देते हैं, मुआशरे की वजह से, मुआशरे के प्रेशर की वजह से, किसी बड़े के मशवरे या किसी खौफ की वजह से कि यार मैं म्यूजिक बजाऊंगा या पेंटिंग करूंगा या फलां करूंगा तो लोग कहेंगे ये तो हराम काम कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि उसको हराम क्या चीज कर रही है, और
ये तो एक सबसे खूबसूरत चीज है जो उसको हराम कर रही है। जो उसकी मैल इंटेंट हो सकती है या उसके कंटेंट की का आउटरेजेस होना, एक्सप्लिसिट होना, ये अलग चैप्टर है जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। एस्थेटिक्स में आर्ट्स की जो सबसे खूबसूरत फील्ड है, शेप है, उसको एस्थेटिक्स कहते हैं।